प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं लेंज़ेस लॉ को फ्रॉम मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ डिस्कस करते वक्त हमने कहा कि हम कंसिडर कर रहे हैं एक कंडक्टर पी क्यू जो मूव कर रहा है इन ए मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। दरअसल हम यहाँ कंसिडर करते हैं एक कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर लूप PQRS in which PQ is free to move and PQ moves with constant velocity v in this magnetic field. Magnetic field is shown by crosses. Crosses से कौन सा magnetic field show करते हैं? Uniform magnetic field perpendicular to the plane of the paper. ये सारा अरेंजमेंट है इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, induced EMF E is equal to minus d phi by dt. d phi is small change in magnetic flux in small time dt. Magnetic flux किसके बराबर होता है? Magnetic flux linked with area A equal to B vector dot area vector. B vector is strength of magnetic field. A vector is एरिया वेक्टर। ये किसके बराबर आ जाएगा? B इंटू ए इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन B वेक्टर एंड A वेक्टर। यहाँ थीटा कितना है? एरिया वेक्टर किस तरफ एक्ट करेगा? ये एरिया रेक्टेंगल का एरिया उस सरफेस के परपेंडिकुलर जिधर से मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर आ रहा है, यानी नीचे वाले सरफेस की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। तो एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज 0। ये कंडक्टर PQRS मूविंग विद वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस डायरेक्टेड इनवर्ड, और एरिया वेक्टर किस तरफ? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दे आर इन सेम डायरेक्शन। अब ईएमएफ प्रोड्यूस होना है कब? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो बी को चेंज कर लें, या ए को चेंज कर लें, या फिर थीटा को चेंज कर लें। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म एंड टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। थीटा भी चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं बाय चेंजिंग एरिया। कैसे? ये कंडक्टर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसके साथ साथ ये एक्स चेंज हो रहा है। x इज डिक्रीजिंग, ये लेंथ या ये लेंथ चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ एरिया चेंज हो रहा है। एरिया किसके बराबर हुआ? रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ये एक डायमेंशन l इंटू ये x, l इंटू x। So PQRS forms a closed circuit in which area is changing. This is enclosing an area which is changing, which is decreasing. चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज d phi by dt इक्वल टू b इंटू d by d। पहले हम लिख लेते हैं फाई को, यहाँ b इंटू एरिया किसके बराबर हुआ? l इंटू एक्स, कोसाइन 0 1 हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू दिस। d phi by dt कितना आ जाएगा? b कांस्टेंट है, l भी चेंज नहीं हो रहा है, तो l को भी बाहर लिख लें। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, dx by dt।
डी फाई बाई डी टी यहाँ से किसके बराबर, माइनस ई, इक्वल टू बी एल इंटू, इसको लिखेंगे माइनस वी। क्यों लिखेंगे, देखिए एक्स डिक्रीज हो रहा है। मान लीजिए किसी मोमेंट पर एक्स की वैल्यू है 5 मीटर और 1 सेकेंड के बाद अगर ये सपोज रह जाती है 4 मीटर, तो 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया, 4 मीटर माइनस 5 मीटर, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 मीटर। कितने टाइम में हो रहा है, 1 सेकेंड में, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी नेगेटिव। यहाँ से हमारे पास आ जाता है E इज इक्वल टू बी एल इंटू वी। दिस इज इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ कंडक्टर पी क्यू, सो दिस इज कॉल्ड मोशनल EMF। चलिए इसी एक्सप्रेशन को डिराइव करते हैं बाय लॉरेंज फोर्स। अब इस कंडक्टर में फ्री चार्जेस हैं, जब कंडक्टर मूव करता है वेलोसिटी v से, तो वो चार्जेस भी मूव करेंगे विद सेम वेलोसिटी। लेट अस कंसिडर एन आर्बिट्रेरी चार्ज q। सो q इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंस फोर्स कितना लगेगा, ये फोर्स लगता है उस चार्ज पार्टिकल पर जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। F आ जाएगा Q इंटू वी इंटू बी इंटू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन V वैक्टर एंड B वैक्टर। दिस इज हियर, से इट इज फाई। फाई यहाँ पर कितना होगा, चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v in the plane of the paper, magnetic field is perpendicular to the plane of the paper directed inward, तो v वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में एंगल यहाँ 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा क्यू वी बी साइन 91। सो F इज इक्वल टू दिस। चलिए इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं। राइट हैंड पाम रूल से fingers are pointing in the direction of magnetic field. Thumb is pointing in the direction of velocity v of charge. So palm will point in the direction of force on the charge, Lorentz force. So ये act कर रहा है, ये show कर रहा है towards Q. Means this force is from P to Q. Means positive charge is move करेंगे from P to Q. दरअसल इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम Q टू P और इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन P Q R S. That is P is at higher potential and Q is at lower potential. Induced current in this direction, in clockwise direction, means this face of the rectangular loop will behave as a south pole and lower face will behave as north pole. आप जानते हैं कि मैग्नेटिक डाईपोल में जैसे कि ये मैग्नेट हो और ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम they are in the direction from north to south outside the dipole, और अंदर जो है ये मूव फ्लो करती हैं, they are from south to north inside the dipole, और बाहर मतलब कि ये नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ आ रही हैं और साउथ पोल से ये अंदर की तरफ जाती हैं। ये जब साउथ पोल है यहाँ ऊपर वाला सरफेस, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से अंदर की तरफ जाएंगी। मतलब कि इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, इट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दिस मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसमें हमने इस कंडक्टर को मूव किया। मतलब कि इसका जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड आया, इट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दिस फील्ड। तो देखिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा लिंक्ड विद द लूप। इसकी वजह से ये जो हम मूव कर रहे थे
एरिया डिक्रीज हो रहा था, एरिया के डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा था लिंक्ड विद दिस लूप, लेकिन इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कर रहा है। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद लेंज़ेस लॉ। आइए अब समझें कि अगर ये कंडक्टर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तब यहाँ एक्सप्रेशन क्या आएगा? तब हम इसको माइनस v नहीं लेंगे, तो उस केस में E कितना होगा? E इज इक्वल टू माइनस बी इंटू एल इंटू वी। मीन्स कि अब जो पोलैरिटी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वो अपोजिट होगी। ये एंड पॉजिटिव होगा, दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड दिस विल बी एट लोअर पोटेंशियल, करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। चलिए लॉरेंस फोर्स से भी देख लेते हैं। फिंगर्स आर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, thumb pointing in the direction of velocity. Now this palm is pointing towards Q, so force on the charge will be towards P, from Q to P. Induced current या जिसको हम अब मोशनल इंड्यूस्ड करंट जो है अब फ्लो कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कौन सा पोल जेनरेट हो जाएगा? नॉर्थ पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी यहाँ अपर फेस पर। और अब क्या होगा? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आती हैं। मीन्स कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से इट इज इन अपोजिट टू इट इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दिस मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। यहाँ देखिए कि इसकी मूवमेंट की वजह से ये एरिया इंक्रीज हो रहा था। एरिया के इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, और अब इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद लेंज़ेस लॉ। यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वर्क डन W बाय दिस फोर्स इन मूविंग दिस चार्ज Q अक्रॉस लेंथ L। ये लेंथ L और ये लेंथ X, तो W इज इक्वल टू F इंटू L। इस डायग्राम में जब वेलोसिटी इधर है फ्रॉम P टू Q, और जब वेलोसिटी इस तरफ है फ्रॉम इस केस में फ्रॉम Q टू P थ्रू लेंथ L, दिस वर्क इज डन बाय लॉरेंस फोर्स। सो W इज इक्वल टू F इंटू L। यहाँ से W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू QVB इंटू ये L। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम P टू Q। सो इसको डिवाइड कर देंगे Q से, डिवाइडेड बाय Q, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू, दिस इज बाय डेफिनेशन EMF अक्रॉस PQ, दिस इज इक्वल टू B इंटू L इंटू VBL। एक चीज और देख लें कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगा उस केस में B वेक्टर और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, तो ये टर्म वैनिश नहीं होगी। और इसी तरह से यहाँ पर भी साइन फाई वाली टर्म भी उस केस में वैनिश नहीं होगी। तो बच्चों, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।